आप फ्यूरियोसा की स्टोरी जानने से पहले मैड मैक्स की इस दुनिया को थोड़ा डिटेल से जान लें। सो बेसिकली इन मूवीज के अंदर हमें जो दुनिया दिखाई गई है वो आज से बहुत साल बाद के फ्यूचर की दुनिया है। और इस फ्यूचर की दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। असल में धीरे धीरे करके जब ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए तब उन्होंने अपने लिए काफ़ी पावरफुल हथियार भी बना लिए। लेकिन फिर उन्हीं हथियारों की वजह से इंसानों में जंग छिड़ गई। और फिर जंग के अंदर इंसानों ने एक दूसरे को मारने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। जिसका मतलब ये वाली दुनिया एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है। और इसीलिए इस दुनिया के अंदर काफ़ी कम लोग एडजस्ट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंजर है। ना यहाँ पर खेती होती है, ना यहाँ पानी है और ना ही खाना है। और इसीलिए बचे हुए जो लोग हैं जो यहाँ पर जी रहे हैं वो भी काफ़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यहीं पर हमें एक एरिया दिखाया जाता है जिस एरिया का नाम है वेस्टलैंड। और वैसे तो ये एरिया भी काफ़ी बंजर है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेशल एरिया है जो कि कई सारी बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बनाए गए। और इसे सिंपली वेस्टलैंड का सिटेडल कहा जाता है। और सिटेडल का मतलब होता है किला। अब इसी किले के अंदर यानी कि सिटेडल के अंदर इमोन जो एक नाम का आदमी रहता है, जो कि यही पर्सन है। और ये आदमी इस सिटेडल के साथ साथ पूरे वेस्टलैंड को भी रूल करता है। और इसीलिए इसके वेस्टलैंड के अंदर जो भी इंसान रहते हैं वो सभी इसे अपना लीडर और मसीहा मानते हैं। अब ये ई मोर्टन जो कोई अच्छा इंसान नहीं है बल्कि ये बहुत बुरा इंसान है। और अब क्योंकि ये पूरे इलाके को रूल करता है इसीलिए पूरे वेस्टलैंड के अंदर सिर्फ इसके ऑर्डर्स ही चलते हैं। इसके साथ ही ई मोर्टन जो कि जिसके पास पानी भी है, जिस पानी को ये अंडरग्राउंड से निकालता है, और साथ ही साथ इसके पास काफ़ी सारा खाना भी है जिस खाने को ये अपने सिटाडेल के अंदर उगाता है। और इसके अलावा इसके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं और बहुत सारे वेपन्स हैं। और तो और इसने अपने सिटाडेल के अंदर एक पूरा रूलिंग सिस्टम भी क्रिएट कर रखा है। इसके साथ ही ई मोर्टन जो कि कई सारे बच्चे भी हैं जिनमें से ज़्यादातर उसके बेटे हैं। और इसके अलावा इसके पास बहुत सारी वुमेन यानी औरतें हैं। उन सभी वुमेन्स को ये फोर्सफुली अपनी वाइफ बनाकर रखता है एंड उनसे नए नए बच्चे रिप्रोड्यूस करवाता है। अब ई मोर्टन जो कि बात की जाए तो ये काफ़ी मोटा इंसान है। इसके साथ ही बुरे एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बीमार भी है। और यहाँ तक कि इसकी हालत इतनी ख़राब है कि ये सही से सांस भी नहीं ले सकता। और इसीलिए एक स्पेशल टाइप के मशीन को यूज़ करता है जो मशीन इसकी पूरी बॉडी से अटैच है और उसकी मदद से ये सांस ले पाता है। इसके साथ ही जैसा कि हमने जाना इसके पास कई सारे बेटे हैं, लेकिन तब भी ये अपने इन सारे बेटों से खुश नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि मोर्टन जो कि ऐसा मानता है कि उसका कोई भी बेटा पूरी तरह से प्योर हेल्दी नहीं है। और इसीलिए वो जितनी सारी वुमेन्स को कैद करके अपनी वाइफ बनाकर रखता है उन्हें वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता। लेकिन वो उन्हें खाना और पानी देता है और उनके बेबीज को रिप्रोड्यूस करवाता है। और ये उन सब से तब तक बेबीज करवाएगा जब तक कि ई मोर्टन जो एक हेल्दी बच्चा ना मिल जाए, एक बिल्कुल ही प्योर हेल्दी बच्चा। ज़रूरत पड़ने पर उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं। हालांकि इसके साथ ही उसके सीटाडेल के पास ही एक और जगह है जिस जगह का नाम है बुलेट फार्म। और इस जगह के ऊपर भी ई मोर्ट जो का कब्जा है। इस पूरी जगह के अंदर बेसिकली वो अपने सारे मशीन्स, वेपन्स और बाकी सारे इक्विपमेंट को क्रिएट करवाता है। एंड ये तीनों की तीनों जगह पूरी तरह से इमोन जो के कब्जे में है। अब लेकिन जैसे इमोन जो का पूरा वेस्टलैंड है वैसे उसके साथ ही दुनिया में थोड़ी दूर पर ही कुछ और जगह भी हैं जिनमें से जो जगह हमें वेस्टलैंड के थोड़ा करीब दिखाई गई है। वैसे ये दोनों जगह बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन तब भी ये मोर्टन जो कि वेस्टलैंड से काफ़ी दूर हैं। और इन दोनों जगह में से पहली जगह का नाम है ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स, जिसे मूवी के अंदर सिंपली ग्रीन प्लेस कहा गया है। और इसके अलावा जो अगली जगह है वो काफ़ी दूर है और वो जगह ज़्यादा बंजर है, इसीलिए वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी जंगली और जालिम हैं। लेकिन उन सबके पास बहुत सारे बाइक्स हैं और उन सबका जो लीडर है उसका नाम है डीमेंट। और अगर आपने पहचाना हो तो ये अपने थॉर भाई हैं, एमसीयू के तूफान के नेता थॉर यानी कि एक्टर क्रिस एम्सवर्थ। और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर इस मूवी के अंदर इन्होंने विलेन का रोल किया है यानी। तो इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है ग्रीन प्लेस से यानी कि उसी जगह से जहाँ पर फ्यूरियसिया रहती है, शॉर्ट में हम इसे फियो कहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फियो काफ़ी छोटी है और वो अपनी एक छोटी सी सहेली के साथ ही खेल रही होती है। लेकिन वो दोनों खेलते खेलते अपनी जगह से काफ़ी दूर आ जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद ही फ्यूरियसिया की फ्रेंड उनसे कहती है कि वो लोग अपने घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और इतनी दूर जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्यूरियसिया उसकी बात नहीं मानती और वो घूमते घूमते काफ़ी आगे चले जाती है। बहुत आगे तक जाने के बाद ही
फ्यूरियोसा देखती है कि वो एक बंजर जगह पर आ चुकी है और उसी बंजर जगह पर कई सारे लोग होते हैं जो कि बेसिकली डीमन अस के लोग होते हैं, यानी कि अपने थॉर भैया के। और इसलिए वो लोग जैसे ही छोटी फ्यूरियोसा को देखते हैं वैसे ही वो लोग उसे पकड़कर कैप्चर कर लेते हैं और उसे अपनी बाइक पर डाल के सीधा डिमेंट के पास ले जाते हैं। इधर पीछे से फ्यूरियोसा की मदर को यह पता लग जाता है कि उसकी बेटी फ्यूरियोसा अपने आप काफी आगे जाकर खो चुकी है और इसीलिए वो अपनी बेटी की तलाश में आती है और फिरोसिया का पीछा करते करते देख लेती है कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर फिरोसिया की मदर भी उसका पीछा करती है, पर इधर डिमेंट के लोग बड़ी तेजी से फिरोसिया को डिमेंट के पास ले जा रहे होते हैं। हालांकि रास्ते में फिरोसिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब क्योंकि वो काफी छोटी होती है इसलिए वो डिमेंट के लोगों से बच नहीं पाती और डिमेंट के लोग उसे पकड़ के सीधा अपने एरिया में ले जाते हैं। अब लेकिन एरिया तक पहुंचने से पहले हमें पता लगता है कि वहां पर डिमेंट के जितने भी लोग थे तो अब फ्यूरियोसिया को ले जाने वाले लोग ही मारे गए हैं, इसीलिए क्योंकि फिरोसिया की मदर ने पीछे से उन सबको मार दिया है। लेकिन जो पर्सन सबसे आगे होता है, यानी कि वही जिसके पास फिरोसिया होती है, वो तेजी से आकर अपने एरिया के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर उसका ये प्लान होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने लीडर डिमेंटस के पास जाएगा और उसे ना सिर्फ ये लड़की सौंप देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसे ये भी बताएगा कि उसे जहां पर ये लड़की मिली है वहां पर और भी कई सारी वुमेन हैं, यानी औरतें हैं। अब ये बात फिरोसिया भी जानती थी और इसीलिए उसके लोगों की लोकेशन रिवील ना हो जाए, इसके लिए फिरोसिया एक चालाकी करती है। वो जब बाइक पर होती है तब वो उसी बाइक पर एक चेन को लटके हुए देखती है और इसलिए बड़ी होशियारी से उस चेन को उस आदमी के गले में लटका देती है। और अब क्योंकि बाइक चल रही होती है इसीलिए अचानक से वो चेन बाइक के पहिए में फंस जाती है, जिस वजह से वो आदमी फिरोसिया को ले जा रहा होता है उसकी गर्दन पर भी एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। उस कट लगने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, लेकिन अब क्योंकि तब तक वो अपने एरिया में आ जाता है इसलिए वहां पर उसे डिमेंट के कई सारे लोग मिलते हैं और वो लोग फिरोसिया को उठा लेते हैं, उसे सीधा डिमेंट के टेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर डिमेंट के पास ले जाने के बाद वो लोग समझ जाते हैं और डिमेंटस को सारी कहानी बता देते हैं। इसलिए डिमेंट को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो छोटी सी बच्ची यानी कि फिरोसिया कहाँ से आई है। इस बारे में सिर्फ वही जानती है और इसलिए डिमेंट उससे होशियारी करता है। फिरोसिया से कहता है कि वो कल के दिन ही उसे उसके घर छोड़ देगा, तब तक के लिए वो यहाँ पर रहकर आराम कर सकती है, सब कुछ खा पी सकती है। और बेसिकली डिमेंटस का यहाँ पर ये प्लान होता है कि वो फिरोसिया को उसके घर छोड़ने के बहाने ले जाएगा और जहां से वो आई है उस लोकेशन को जान जाएगा, जिसके बाद वहां पर जितनी भी सारी वुमेन्स होंगी यानी औरतें होंगी वो उसके आदमी उन सबको हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही डिमेंट का ये भी मानना है कि फ्यूरिसिया जहां से आई है वो जगह काफी हरी भरी है, इसलिए वहां पर बहुत सारा खाना और पानी भी होगा और इसीलिए डिमेंट का उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ही डिमेंट अपने को सोल्जर से कहता है कि वो लोग उस छोटी सी बच्चे का ध्यान रखें और उसे बगल वाले टेंट में ले जाएं और उसे जो भी खाना है वो उसे खिलाएं। इन ऑर्डर्स के बाद ही कुछ सोल्जर्स उस लड़की को ले आते हैं और बगल वाले टेंट में उसे आराम करके खिलाने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस टेंट के अंदर फ्यूरियोसिया की मदर आ जाती है और वहां के सोल्जर्स को मारकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। फिर फ्यूरियोसिया की मदर पास की एक बाइक उठाती है और फिरोसिया को उस पर बैठाकर वहां से ले जाती है, लेकिन उनके वहां से निकलते ही डिमेंट को उसके बारे में पता चल जाता है और इसीलिए डिमेंट अपने सारे आदमियों को लेकर उसका पीछा करता है और उस बंजर इलाके में बहुत दूर तक उनका पीछा करने के बाद ही भी डिमेंटस उन दोनों को पकड़ लेता है। और इसीलिए वहां पर फिरोसिया की मदर को पकड़ते ही डिमेंटस उससे भी पूछता है कि वो कहाँ से आई है और वो जहां से आई है वो उसे वहां पर ले जाए, लेकिन एस ऑफ कोर्स फिरोसिया की मदर उसे सब कुछ बताने से मना कर देती है। ये सुनकर डेंटिस को भी बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए डिमेंट फिरोसिया की मदर को जिंदा जला देता है, लेकिन इसके साथ ही वो फिरोसिया को अपने साथ रख लेता है और उसे अपने साथ लेकर वो अपनी पूरी आर्मी लेकर वहां से चला जाता है। हालांकि जब डिमेंटस अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ा आगे जाता है तभी उसे गंजा सा आदमी दिखता है जो कि बेसिकली मोटन जो का सोल्जर होता है। उसे वहां पर अकेला देखकर डिमेंटस उसे पकड़ लेता है और फिर उसे कैप्चर करने के बाद ही डिमेंट उसे पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। इस पर वो सोल्जर डिमेंटस को सब कुछ बता देता है और वो डिमेंट से कहता है कि वो जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से जाने पर ही उन्हें एक बहुत बड़ा एरिया मिलेगा जो कि बेसिकली ई मोटन जो का सिटाडेल है और उस सिटाडेल के अंदर बहुत सारा खाना और बहुत सारा पानी भी है, पर उस पूरे एरिया को इमोटस जो रूल करता है। अब खाना और पानी की बात सुनने के बाद ही डिमेंटस इस बात का फैसला करता है कि वो सीधा इमोन जो के सिटाडेल जाएगा और वहां जाकर इमोन जो से उसका सारा खाना पानी छीन लेगा और उसके पूरी एरिया पर कब्जा कर लेगा। अब ये सोचकर डिमेंटस अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहां जाता है और एक बार इमोन जो के एरिया में पहुंचने के बाद ही वो इमोन जो के सामने आता है और उसके सामने इस बात को अनाउंस करता है कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे और अब से इस जगह को डिमेंटस रूल करेगा।
लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इमोन जो उस पर हमला करवा देता है, जिसके बाद इमोन जो के सारे सोल्जर्स मिलकर डिमेंटस के आदमियों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन पर बम के धमाके करके उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर डिमेंटस को डर लग जाता है और इसीलिए वो अपने बचे हुए आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब इस हमले के अंदर डिमेंटस के काफी सारे लोग मारे गए और इसीलिए डिमेंटस इस बात का फैसला करता है कि इमोर्टन जो से उसका खाना पानी लेने के लिए कुछ और ही प्लान करेगा। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद ही डिमेंटस को ये पता लगता है कि इमोर्टन जो के सिटाडेल के पास ही एक गेस्ट टाउन है जहां से इमोर्टन जो को ऑयल मिलता है और उनसे ही वो अपनी गाड़ी और मशीन्स को ऑपरेट करता है। इसीलिए इस बात को जानकर डिमेंटस ये प्लान करता है कि वो सीधा गेस्ट टाउन को अपने कब्जे में कर लेगा और फिर जाकर वो इमोर्टन जो से नेगोशिएट करेगा। इसके लिए डिमेंटस अपने सारे आदमियों को साथ लाता है और सीधा गेस्ट टाउन के ऊपर हमला कर देता है। फिर वहां के सोल्जर्स को मारकर पूरे गेस्ट टाउन को कब्जे में ले लेता है। एक बार गेस्ट टाउन पर कब्जा करने के बाद डिमेंटस अपने आदमियों और फिरोसा को लेकर सीधा इमोन जो के सीटाडेल के अंदर जाता है और उसके सामने आकर वो उससे नेगोशिएट करता है। अब ये गेस्ट टाउन उसके कब्जे में है और इसीलिए वो ये चाहता है कि अब से वही इमोन जो को ऑयल देगा और उस ऑयल के बदले में इमोन जो उसे खाना और फ्रेश वाटर देगा। और अगर इमोन जो इस डील से मना करता है और यहाँ पर डिमेंटस उसके आदमियों को मारता है तो वो सिंपली गेस्ट टाउन के अंदर अपने बाकी सारे सोल्जर्स को ये बोलकर आया है कि अगर वो कुछ टाइम में वापस आए तो वो सब मिलकर गेस्ट टाउन को ब्लास्ट कर दें। और अब इमोर्टन जो जैसे ही इन बातों को सुनता है समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्योंकि गेस्ट टाउन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं से उसका सारा ऑयल आ रहा था, इसी ऑयल से उसकी सारी मशीनें गाड़ियां ऑपरेट हो रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर इमोर्टन जो डिमेंटर्स के डील के लिए मान जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे टाइम टाइम से ऑयल देता रहे और उसके बदले में वो उसे खाना और फ्रेश वाटर देता रहेगा। अब हालांकि हम यह भी देखते हैं कि डिमेंटर्स अपने साथ ही यहाँ पर फ्यूरियोसिया को भी लाया होता है और इसीलिए वहां पर फ्यूरियोसिया को देखते ही इमोन जो डिमेंटस से कहता है कि उसे अपनी डील के साथ ही ये लड़की भी चाहिए। इसलिए डिमेंटस इस बात को सुनते ही अग्री करता है और फ्यूरियोसिया को इमोन जो को सौंप देता है। इमोन जो फ्यूरियोसिया को भी अपनी बाकी सारी बीवियों के साथ कैद कर लेता है ताकि जब फ्यूरियोसिया बड़ी हो वो उसे अपनी वाइफ बना ले और उससे अपने नए बेबीज को रिप्रोड्यूस करे। लेकिन वहां पर रहते हुए वो उसकी बीवियों की बहुत बुरी हालत देखती है और इसीलिए फ्यूरियोसिया मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वहां से निकल कर वो सीधा इमोर्टन जो के सोल्जर्स के बीच में छुप जाती है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहां पर काम करने लगती है। फ्यूरियोसिया काम में काफी अच्छी होती है, इसलिए धीरे धीरे उसके काम को आगे बढ़ाया जाता है और इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। फ्यूरियोसिया काफी बड़ी हो गई है और उसके साथ ही उसके इंप्रूवमेंट और अच्छे काम को देखते हुए उसे ऑयल टैंकर का ड्राइवर बना दिया जाता है। मतलब कि अब उसका ये काम होता है कि वो ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करके उन खाली टैंकर्स को सीधा गेस्ट टाउन तक ले आए और उन्हें गेस्ट टाउन से सीधा सीटाडेल तक लेकर जाए। इसी दौरान फ्यूरियोसिया की मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का फ्यूरियोसिया का काफी अच्छा दोस्त भी बन जाता है और वो दोनों बेसिकली साथ मिलकर ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करते हैं। अब इसके आगे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि थॉर यानी कि वेंटस ये प्लान करता है कि वो इमोर्टन जो के सीटाडेल के ऊपर कब्जा करेगा। मतलब कि वो सीटाडेल के ऊपर कब्जा करने के अपने प्लान को भुला नहीं था, बस वो इंतजार कर रहा था कि सही मौके का, और अब उसके लिए सही मौका आ चुका था। अब यहाँ पर डिमेंटस का ये प्लान होता है कि जब इमोन जो के ऑयल टैंकर्स उसके सीटाडेल से उसके गेस्ट टाउन के अंदर आए तब वो उन पर अटैक कर दे और उन सोल्जर्स को मारकर धीरे धीरे बाकी सोल्जर्स को भी खत्म कर दे और सीधे इमोर्टन जो के सीटाडेल पर कब्जा कर ले। ऐसा करने के लिए हम ये देखते हैं कि डिमेंटस पहले बुलेट फार्म पर कब्जा कर लेता है और अब क्योंकि मोर्टन जो के सिटाडेल के अंदर जितने भी वेपन्स आते थे वो सभी बुलेट फार्म से ही आते थे, इसीलिए डिमेंटस के बुलेट फार्म पर कब्जा करने के बाद ही अब डिमेंटस ने मोर्टन जो को काफी कमजोर कर दिया होता है। फिर इसीलिए इस बार जैसे ही ऑयल टैंकर्स गेस्ट टाउन के अंदर आते हैं वैसे ही डिमेंटस अपने प्लान को एक्टिवेट करता है और ऑयल टैंकर्स के साथ साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे उन पर हमला कर देता है और यहाँ पर वो सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन ऑयल टैंकर के 2 लोग बच जाते हैं और ऑफ कोर्स ये होते हैं फ्यूरियोसिया और उसके दोस्त जो कि ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अकेले ही मिलकर डिमेंटस के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। अब सब तरफ काफी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, लेकिन तब भी डिमेंटस के काफी लोग काफी पावरफुल थे और फ्यूरियोसिया और उसके दोस्त सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, इसीलिए कुछ टाइम बाद ही उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि डिमेंटस अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर तेजी से उन दोनों का पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है। उन दोनों को पकड़ने के बाद ही डिमेंटस उनके सामने प्लान रिवील करता है और उसका ये प्लान था कि इन सारे सोल्जर्स को मारने के बाद ही वो सीटाडेल के ऊपर भी कब्जा कर ले। लेकिन सिर्फ उन दोनों ने उसके सारे काफी सोल्जर्स को मार दिया था और काफी हद तक उसके प्लान पर पानी भी फेर दिया था, इसीलिए अब वो उन दोनों को सजा देगा। अब इसके लिए डिमेंटस उन दोनों को अपने बाइकर्स के पीछे बांधकर रगड़ने लगता है
साथ ही इसी दौरान हम ये देखते हैं कि फिरोसिया का एक हाथ भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि फिरोसिया देखकर एक और अपने ही हाथ से, एक ही हाथ से बाइक को ड्राइव करके सीधा सिटाडेल के अंदर पहुंच जाती है। सिटाडेल के अंदर आने के बाद वो सारी खबर इमोनजो को बताती है, जिसके बाद इमोटनजो को भी डिमेंटस का प्लान पता लग जाता है और वो जान जाता है कि डिमेंटस उसकी जगह लेना चाहता है। अब इसके लिए इमोटनजो अपनी आर्मी तैयार करता है और वो सीधा डिमेंटस और उसकी आर्मी पर अटैक करने निकल जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि फिरोसिया भी जल्दी से अपने हाथ को हील करती है और अपने कटे हुए हाथ की जगह प्रोस्थेटिक आर्म बनाती है, जिसके बाद उसे पहनने के बाद ही उसके हाथ की तरह वो काम करता है और फिर वो भी एक गाड़ी उठाती है, सीधा निकल जाती है। डिमेंटस ने अपना बदला लेने के लिए इधर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इमोटनजो और डिमेंटस दोनों के सोल्जर आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उसी फाइट के अंदर से डिमेंटस मौका देखते ही वहां से भाग गया और डिमेंटस के साथ ही उसके साथ 4 आदमी भी होते हैं और वो पांचों वहां से दूर भागने लगते हैं ताकि वो लोग इमोटजो जो उसके सोल्जर से अपनी जान बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि फिरोसिया उसका पता लगा लेती है, तेजी से डिमेंटस का पीछा करती है। पीछा करने के दौरान ही वो डिमेंटस के बाकी 4 लोगों को जान से मार देती है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि वो डिमेंटस को पकड़ लेती है और फिर वो उसे बुरी तरह से घायल करके उसके हाथ पैर बांध देती है। अब यहीं पर ही डिमेंटस उससे ये भी पूछता है कि वो इससे ज्यादा इतनी नफरत क्यों करती है, जिस पर फिरोसिया उसे बताती है कि वो डिमेंटस से इतनी नफरत इसलिए करती है क्योंकि उसने फिरोसिया की मदर को मारा है और फिरोसिया से उसका बचपन भी छीना है। यह बात सुनते ही डिमेंटस भी इस बात को समझ जाता है कि फिरोसिया वही छोटी सी बच्ची है जिसे उसने बचपन में पकड़ा था। अब इसके आगे सीन बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है फिरोसिया ने डिमेंटस को मारा नहीं, बल्कि उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और उसके शरीर के ऊपर एक पेड़ उगा दिया है और इसीलिए डिमेंटस अपनी हालत देखकर तड़प तड़प कर मर रहा है। फिर योसा कुछ इस तरह से डिमेंटस से अपना बदला लेती है कि इसके साथ ही हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो जाती है। और जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक मैड मैक्स मूवी का प्रीक्वल था और इसीलिए उस मूवी के अंदर जिस यंग फ्यूरियसिया को देखा गया था, यहाँ इस मूवी में उसके बचपन को लेकर यंग एज तक की स्टोरी दिखाई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिए।